हेलो स्टूडेंट्स, आपके एनपीओ की थ्योरी की ये नेक्स्ट क्लास है जिसके अंदर मैं आपको एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी कि एनपीओ के अंदर फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर होते हैं। तो पहला फाइनल अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहली चीज़ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस लिए बनता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस विच हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो आपको जो भी चीज़ें सीखनी है उसमें क्या है कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। नाउ इसका क्या नेचर है और इसके क्या फीचर्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, वो हम पढ़ेंगे। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर या कैश अकाउंट के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उनकी समरी रिकॉर्ड होती है। सेकेंड, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन अंडर वेरियस हेड। तो आपके अलग अलग नेचर के कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट गिव्स समराइज पिक्चर ऑफ वेरियस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स irrespective whether they pertain to the current period, previous period or succeeding period और whether they are capital और revenue nature। तो इसके अंदर सिर्फ हम ये देखते हैं कि पैसा कितना आया है या कितना गया है, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो। सेकेंड, इसके अंदर हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को बाइफिकेट नहीं करते हैं। चलिए जी आगे पढ़ते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, जो आगे उसके फीचर्स हैं। दैट इज इट मे बी नोटेड दैट दिस अकाउंट डज नॉट शो एनी नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी आइटम रिकॉर्ड नहीं होता जिसके अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ना हो। नेक्स्ट, the opening balance in the receipt and payment account represent cash in cash in hand, cash at bank, which is shown on its receipt side, and closing balance of this account represent cash in hand and cash at bank at the end of the year, which appears on the credit side of the receipt and payment account। तो इसके अंदर जो भी हमारा बैलेंस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग, वो हमारे बैंक और कैश के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस को और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस को। And the last point is, however, if it is a bank overdraft at the end, it shall be shown on the debit side as the last item। तो obviously अगर हमारा overdraft है, that is the liability, तो CD करते टाइम जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं CD का, तो वो हमारे डेबिट साइड के अंदर शो होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके अंदर से आपके MCQs 1 मार्कर और 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ NPO। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, you can refer the next video. Thank you. I hope you understand it well. Thank you.